जिले की सबसे बड़ी कही जाने वाली पंचायत के निवासी झेल रहे हैं मुसीबत। वार्ड 17 में नहीं है मूलभूत सुविधाएं। मेहरा गांव पंचायत, जो कि नर्मदापुरम जिले की बड़ी पंचायत में शुमार होती है, उस पंचायत के हाल देखे तो पता चलता है कि प्रशासन या जनप्रतिनिधि यहां के रहवासियों को सिर्फ चुनावी मौसम में याद करते हैं या अपनी पीठ थपथपाने के लिए योजनाओं का बखान करने के लिए याद किया जाता है। बड़ा सवाल यह है कि मेहरा गांव के सरपंच विगत 3 पंचवर्षीय से सरपंच है और काफी रसूख रखते हैं। अभी सरपंच संघ के अध्यक्ष के ताज से भी नवाजा गया है, लेकिन वार्ड के हाल देखे तो पता चलता है या तो अनदेखी हो रही है या भ्रष्टाचार की बू आ रही है। सवाल उठता है, क्या प्रशासनिक अधिकारियों की नींद इतनी गहरी लगी है कि आंख नहीं खुल रही। वार्डवासी गंदगी में जीने को मजबूर है। जगह जगह जल भराव है, पानी में मच्छर पैदा हो रहे हैं जिससे बीमारियां हो रही हैं और जहरीले जीव भी निकलते हैं। वार्ड में जैसे शुरू की पैदावार की जा रही है, महिलाओं को मंदिर जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। पूजा की थाली लेकर सुअर पीछे पड़ जाते हैं। वार्डवासी नावेद ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला है। वार्ड मेंबर इमरान खान ने बताया कि अभी काफी दिक्कतें थी। पंचायत में कोई स्थायी सचिव नहीं था, रोजगार सहायक काम टालता रहता है। संभावना है कि शीघ्र ही हम वार्डवासियों को सुविधाएं प्रदान करेंगे। कई बार जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन कोई भी स्थायी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। वार्ड नंबर 17 मेहरा गांव ग्राम पंचायत, जो कि ज़िले की सबसे बड़ी पंचायत कहलाती है। हम अभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और ये यार्ड क्षेत्र कहलाता है। बेसिकली यार्ड कहा जाता है, लेकिन ये मेहरा गांव के क्षेत्र में आता है। अभी यहाँ पर हम हाजिर हुए हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ की स्थिति। यहाँ पर एक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सड़क है जो कि आगे जाके मिलती है, लेकिन ये पूरा एरिया जो है, इस पूरे क्षेत्र को जो है वो एक गटर नुमा अंदाज में बना दिया गया है। लोगों का यहाँ से आवागमन नहीं हो पा रहा है। लोग यहाँ पर बहुत दिक्कत में यहाँ, क्योंकि जो लिंक रोड है वो लिंक रोड बंद हो चुकी है ये गंदगी की वजह से। आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं और लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। पंच सरपंच अभी सब गठन हो चुका है, नई पंचायतों का गठन हो चुका है और हम देख रहे हैं कि निरंतर बोला तो जाता है कि और बोला जा रहा है कि काम हो रहा है, काम होगा, लेकिन अभी काम दिख नहीं रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे पीछे गंदगी का आलम है और हम और भी आगे चलते हैं कि यहाँ पर कई लोग और भी हैं जो कि बताएंगे कि किस तरीके की दिक्कत है। आप यहीं रहते हैं? कई बार हम लोगों से आप यहीं रहते हैं? हाँ। कहाँ रहते हैं? मकान है। अच्छा, क्या क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? यही पानी भरा रहता है। 20 साल हो गए इसको देखते, कोई देख नहीं आता। 20 सालों से ऐसी स्थिति है? हाँ। तो यहाँ के सरपंच ने कभी उस चीज़ को सबको बता दिया, सब देखते हैं। अब बोलते वो उसके अंडर में है, वो उसके अंडर में, कोई देखता नहीं। इससे ये सब पानी पानी आते। आप लोगों को दिक्कत होती है? हाँ, परेशानी कितनी देखो ना, ये सुअर पड़े सब दिक्कत है मतलब। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि ये दिक्कतें हैं और यहाँ पर क्योंकि ये पंचायत का क्षेत्र है तो हम पूछना चाहेंगे, यहाँ पर और भी लोग मोहल्ले में जो निवासी करते हैं वो लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे ही पूछना चाहेंगे कि और किस तरीके की दिक्कतें हैं, अगर वाकई में दिक्कतें हैं तो उसका निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ नौजवान हैं और यहाँ पर एक भाई हैं जिनने के सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है, लेकिन उस शिकायत का निराकरण अभी तक दिखा नहीं है, अभी तक कुछ उसका निष्कर्ष निकला नहीं है। आप क्या नाम लिखते हैं? जी, नावेद खान नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं? मैं यही इसी मोहल्ले में रहता हूँ, वो आखिरी वाला घर मेरा। अच्छा, क्या दिक्कतें क्या हैं? सर, यहाँ पे दिक्कत ये है कि जैसे ये पुलिया आप देख पा रहे होंगे, ये पुलिया हम लोगों ने मिल के बनाई थी ताकि पानी आराम से निकलता रहे। तो पंचायत ने कुछ समय पहले आके इस बहाने से तोड़ के गए कि ये ब्लॉकेज करता है। अच्छा। और अभी ब्लॉकेज इतना है कि ये एक अकेला मुख्य रास्ता बचा हुआ है, मंदिर आने के लिए भी है ख़ास तौर से। तो ये पूरा गटर का पानी सड़क पे आ जाता है, गाड़ी मोटर बड़ी मुश्किल से निकलती है और मंदिर आने वाले लोग भी गटर में से आ रहे हैं। तो यहाँ कौन सा मंदिर ये है? खेड़ापति मंदिर है, यहाँ पे एक बड़ा मंदिर है। अच्छा। पीछे के 3-4 मोहल्ले के पूरे लोग सिर्फ यहीं से आते हैं, क्योंकि एक लौता रास्ता बचा हुआ है। एक रास्ता और है जो पूरा गटर में तब्दील हो चुका है। अब यहाँ भी उनको गटर में से आना पड़ता है। हमने हमारे पंच को भी इन्फॉर्म किया, सरपंच को भी इन्फॉर्म किया, विधायक प्रतिनिधि भी आए, सब आए, आश्वासन भी दिया और उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ। अभी मुझे लगभग 1.5 महीना हो रहा है सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट किए हुए। उस पर भी सिर्फ ओटीपी के लिए फ़ोन आता है और कोई निराकरण तो आप खुद ही देख सकते हो कि नालियाँ आप देखो किस तरह से चौक है और पुलिया भी पूरी तरह से टूटी पड़ी है। अब गाड़ी भी नहीं जा पा रही है। ख़ास तौर से ये आप देखो, ये प्लाट पे यहीं गंदगी फेंकी जा रही, नाली साफ़ की, यहीं गंदगी फेंकी, ये पूरा गटर में तब्दील हो गया।
आप क्योंकि ये ज़िले की बड़ी पंचायत कही जाती है, तो आपको लगता है कि बड़ी पंचायत के हिसाब से काम होता है कुछ यहाँ? नहीं, ये तो शर्म की बात है। काम देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पंचायत, क्योंकि पिछले जो सरपंच थे वो अभी भी वही सरपंच है, तो उन्होंने भी ऐसा कुछ काम किया नहीं है अभी यहाँ पे। अभी आपको कुछ मतलब अगर देखा जाए तो तसल्लीनुमा कुछ आपका उसका कुछ रिजल्ट मिले नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल सका। बस हाँ, नाली साफ ज़रूर होती है, उसमें वो पन्नी बन्नी ज़रूर निकाल देते हैं ऊपर ऊपर की, और बाकी पानी निकल ही नहीं रहा। अभी ये थोड़ी सी बारिश हुई, बारिश में तो बहुत परेशानी हुई सभी को, सबके घरों में ये पानी रिवर्स हुआ, सड़कों पे पूरा रहा, हम लोग इस गटर में से निकल के गए। और ऐसा नहीं है कि आसपास के लोग साफ़ नहीं करते, हम लोग खुद मिल के करते हैं। यहाँ तक कि मैंने बताया, हम लोग ने खुद पुलिया भी बनाई थी। वो पुलिया 5-6 साल चली, उसके बाद उन्होंने आके तोड़ दिया, कहा कि ये पुलिया ब्लॉकेज करती है। और आज पूरी तरह से ये देखिए नाली है, आप देखो ये नाली है, ये नाली यहाँ से जा रही है और यहाँ निकलती है। अब ये कहाँ से निकल इसका एग्जिट होगा? उसको ब्लॉकेज करके ब्लॉक उनने खुद ही ने कर दिया। अब ये उनने ऐसा कर गए, तो ये क्या ब्लॉक नहीं है? ये तो पूरी तरह से नाली को पूर दिया उनने। आप सभी लोग यहीं पर रहने वाले हैं? जी हाँ। और किसी तरीके की परेशानी? और फिलहाल परेशानी तो यही है कि सर जाले गली में थोड़ा सा ना कब पानी पूरा आता है, भराता है, प्लॉटें में भी पानी होते रहता है। वहाँ पर कई बार जाते हैं, कंप्लेंट भी करी है, पर किसी न किसी वजह कारण से। कहाँ का पानी आता है? जो बरसात का, नाली का, उधर नहर का जो ओवरफ्लो होता है, पूरा प्लॉटों में पानी आता है। लेकिन जाते हैं तो अपन को किसी न किसी बहाने से घुमा फिरा के वापस कर देते हैं, किसी भी अधिकारी को 2 मिनट के लिए भिजा देते हैं पंचायत से। उसकी अपेक्षा फिर कोई काम नहीं करते हैं। जब आते हैं थोड़ी सी फ़ोटो खींच लेंगे कि हाँ तुम्हारा काम हो रहा है, निराकरण कर रहे हैं, वो कोई काम नहीं होता है, ना कोई आता है ना कुछ करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये पीछे साइड अगर देखें आप तो ये खेड़ापति मंदिर कहलाता है, खेड़ापति मंदिर क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, बताया जा रहा है जैसे कि। और सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत के बाद कोई निराकरण, किसी तरीके का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। और हम पूछना चाहेंगे कि इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि अगर ऐसी स्थितियाँ हैं तो इन स्थितियों से निकालने की क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, यानी तो इस क्षेत्रवासियों को किस तरीके के रिजल्ट आगे मिल पाएंगे, उनको किस तरीके की परेशानियों से, इन परेशानियों से किस तरीके से निजात मिल पाएगी। दयनीय स्थिति मेरा गांव पंचायत। और अगर गलती देखी जाए तो सबसे बड़ी सरपंच की, कि उनका यहाँ तवज्जो नहीं है। और यहाँ पर मेरे साथ और भी लोग हैं जो कि काफ़ी ग्रस्त हैं, तो वो उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरीके की परेशानी है। आप कहाँ रहते हैं? सर मैं यहीं रहता हूँ, मेरा घर ये वाला है, मैं इंदिरा नगर का निवासी हूँ और करीबन 50 साल प्लाट लिए हुआ है। कौन सा प्लाट है आपका? मेरा ये है जो मकान बना, आधा मकान बना, आधे में रह गया, और आगे से मेरी मेन रोड है और ये वाला पीछे का रोड है, जो कि 50 साल से आज तक नहीं बना यहाँ पे। और कभी सरपंच को हमने कितने ही बार बोले, दिखा दिए, लेकिन सरपंच बोलता है इस साल आज तक न सरपंच आया, ना यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि आए हैं, और ना ही कोई मतलब यहाँ का पार्षद हो या जो भी पंच हो, किसी ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया सर। तो क्या लगता है आपको, क्या किस तरीके की दिक्कतें हैं आपको? सर इसमें ना अभी 1 महीने पहले करीबन 2 फीट, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसके ऊपर 1.5 से 2 फीट पानी जा रहा था। और यो कि मेरे घर में और इनके घर में, पड़ोसी घर के बाजू में से यहाँ से न एक मतलब नाली कैनाल बनाई है, और मैंने मेरे घर के सामने से ही बनाया है। यही हाल मतलब हर साल रहता है, पिछले मैं 5-6 साल से ज़्यादा देख रहा हूँ। मतलब आपको कोई निराकरण अभी तक मिला नहीं? आप कहाँ सर, आप यहीं पर रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? अच्छा। हम यहीं रहते हैं। तो आपको किस तरीके की दिक्कतें हैं? हमारे को इस तरह की दिक्कत है कि कह तो ये प्लाट वाले प्लाट की पुरनी करवाए, या सरपंच इसको रोड को पक्का पूरा बनवाए, ये रास्ता भी निकलवाए, हमको ये नाली निकलवाए पानी जाने के लिए। अच्छा। हमको ये दिक्कत है। ये पानी कहाँ का पानी आता है? ये पानी सब इधर का माता मंदिर के वहाँ की नाली चूका हो गई है, पूरा पानी हमारे वो जो पुलिया जो है जिसको चौक किया गया है, जो उनने वो मिट्टी डाल के जो चौक कर दिया, अभी हमने देख के आए, वहीं का पानी यहाँ पर आता है। वहाँ का पानी पूरा, नाली पूरी चौक रहती है, और नाली साफ़ करने वाले आते ज़रूर हैं, ऊपर साफ़ कर देते हैं, वो पूरी भरी रहती। बारिश में भी पूरा पानी हमारे घर के पास से निकलता है, और यहाँ आंगन में कमर पानी रहता है। क्या आपके परिवार में बच्चे लोग भी हैं? बच्चे लोग भी है, नाती भी है, बहू भी है, हम लोग भी है, सभी है मतलब क्या। और सरपंच के यहाँ भी हमने शिकायत भी करी, गए भी, बोला भी, मगर कोई सुनने को खाली नहीं है। अभी यहाँ पे ना बहुत सारे जीव जंतु जहरीले निकलते हैं। अभी मैं आपको यहीं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे घूमते हैं, और बच्चे लोग छोटे छोटे आना जाना, रात में ड्यूटी वाले आ रहे जा रहे हैं, कोई टाइम नहीं है किसी का आने का। मगर जीव जंतु कोई खतरा, 1-2 बार तो मेरे को ही मतलब परसों ही बच गया। यहाँ पे मैं खड़ा था, देख रहा था, मेरे पास कम से इतना बड़ा सांप निकला। तो आप देख रहे हैं कि मतलब दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। और रहवासियों के, यहाँ के जो लोग यहाँ रहते हैं, उन लोगों का जीना एक तरीके से देखा जाए तो दूभर है। लेकिन यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों की तवज्जो नहीं है।
कहने को बहुत बड़ी पंचायत है, लेकिन पंचायत का शायद मखौल उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके की परेशानियों में अगर वार्डवासी यानी तो रहवासी वहाँ के अगर इस तरीके की परेशानी से ग्रस्त हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मानसिकता किस तरीके की, यानी तो यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या सोचते हैं। हम देखेंगे कि और भी हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि से कि वो क्या बोलना चाहते हैं कि ये परेशानी अगर है तो क्यों है। हमारे तो मेरा गाँव जिस वार्ड में हम खड़े हैं वहाँ के पंच हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान, और उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ जो अव्यवस्थाएं हैं और जो लोग काफ़ी आक्रोशित हैं क्योंकि उन लोगों को दिक्कत भी है, तो ये इन दिक्कतों से उनको निराकरण क्यों नहीं मिल पा रहा है और अगर मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा। सर क्या कहेंगे, आपके ये क्षेत्र में लोगों की बहुत शिकायतें हैं, तो आप क्योंकि पंच हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कमी है या क्या होना चाहिए? ये विगत कई वर्षों से यहाँ शिकायत करी है, लोगों ने कई वर्षों से शिकायत कर रहे हैं। समस्या काफ़ी जटिल समस्या है ये। इसके निराकरण के लिए अधिकारियों से, सरपंच से, सचिव से सबसे चर्चा की गई है। आने वाले कुछ 8-10 दिन में यहाँ जो बड़ा नाला बनना है उसका निर्माण कार्य चालू होगा। अभी तक यहाँ पे जब से चुनाव हुए हैं उसके बाद कोई निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ। उसकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जनपद पंचायत की तरफ से कुछ पेमेंट वगैरह चालू नहीं हुई थी, इस कारण से ये काम रुका हुआ है। हालांकि अभी परमानेंट सचिव की व्यवस्था यहाँ हो गई है, कुछ 1-2 दिन में सचिव आ जाएंगे और उसके बाद से यहाँ निर्माण कार्य चालू हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि यहाँ का मतलब कुछ समय बाद जो है यहाँ के लोगों को आसानी होगी? ये तो हमारा संकल्प है कि ये एरिया को साफ़ सुथरा और स्वस्थ करना है। इसी कारण से यहाँ लगे निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अब ऊपर से यदि कार्य जितनी जल्दी चालू होगा हम बिल्कुल सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आपने देखा कि ये पंच महोदय थे जिनने हमें आश्वस्त किया है कि इस क्षेत्र के लोगों की परेशानी शीघ्र अतिशीघ्र दूर होगी। ताज खान, खबर भारतवर्ष, इटारसी। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।